ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 22वां अध्याय के अंतर्गत बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंदन, नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्वक हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है, वैसा ही सुंदर लेना भी। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राजलक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली,
विद्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता, भरता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवनदाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इस बलि को छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया। तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।